कि मैं सुल्ताने की जाटनी मेरो पीर कुलड़िया को बास अरे बदराणो मारे चित तड़गो थारे देसिया जतारे जवाब। विपक्षियों के समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पे पूछा गया कि ये महिला कौन है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहूंगी कि हमारे अंदर किसी तरह का वाद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने जो एक चीज कही कि हमारी जाति में पैदा होना हमारा अभिमान है, वो जातिवाद नहीं। तो मैं इस मंच के माध्यम से, मुझे मालूम है, जो मुझे जानते हैं कि ये किसान की बेटी है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को उठाया, तो मैं इसका जवाब देते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी कि मैं सुल्ताने की जाटनी मेरो पीर कुलड़िया को बास अरे बदराणो मारे चित तड़गो थारे देसिया जतारे जवाब। इन्हीं शब्दों के साथ मैं किसान की बेटी डॉक्टर सुमन पुलेरी गढ़वाल इस धरना स्थल पर मौजूद संघर्ष समिति के एक एक कार्यकर्ता का और आसपास के गांव से जो सरपंच, जनप्रतिनिधि और एक एक गांववासी यहाँ हमें संबल देने के लिए आया है और प्रशासन को चेताने के लिए आया है, उन सबका मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। हमने इस धरना स्थल के ऊपर आज जो आयोजन हुआ, इसके शुरुआत में हमारे बहुत ही जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे मीडिया के सामने ऑथेंटिक रूप से टू द पॉइंट दस्तावेज के आधार पे बदराना जोड़ के बारे में हमारी जानकारी रखवाई। वो जरूरी इसलिए था कि शुरू दिन से जब बदराना जोड़ के बारे में आवाज उठाने लगी तो लोगों ने, जिनको ये बात पच नहीं रही थी, उन्होंने इसमें तरह तरह के सवाल उठाए कि इनको तो हुड़दंग करने से मतलब है, ये विकास में रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि 14 दिन के दरमियान संघर्ष समिति के सदस्यों ने तो दस्तावेज के आधार पर बात करी, लेकिन जो लोग कांग्रेस की सरकार में बने हैं और जो यहाँ का प्रशासन चला रहे हैं, आज तक हमें एक भी लीगली डॉक्यूमेंट दिखा के संतुष्ट कर नहीं पाए। हमें आपत्ति है इस बात की कि आप सही लोगों को गलत साबित करने में लगे हो। आज हम पूरी विनम्रता के साथ आपके सामने अपना पक्ष रखना चाहेंगे। साथियों, इस धरना स्थल पर आप सबके सामने मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे जो आज के कार्यक्रम के जो पॉइंट्स हैं, हम मीडिया के माध्यम से जो हमने सुना है, हमारे पास हालांकि ऑथेंटिक रूप से नहीं आया, लेकिन मीडिया के जरिए आया है, तो हम मीडिया का सम्मान करते हैं कि यहाँ के नवलगढ़ के विधायक नवलगढ़ नगर पालिका में आके बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के बारे में, इन मांगों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हमने हमारी समिति के प्रताप पूनिया जी से और कहा, और हम सब ने बैठ के इस बारे में होमवर्क किया हुआ है। हमारे वो जो पॉइंट्स हम मीडिया के माध्यम से उनको पहुंचाते हैं। विशेष तौर पे मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमारे आसपास जो घटित हो रहा होता है उसको हमें खुली आंख से देखने की जरूरत होती है। अगर हम उस बारे में उदासीन रहते हैं तो समाज और जनता का बड़ा नुकसान होता है। जब हम यहाँ धरना दे रहे थे और जब हमें लगा कि 1, 2, 3 इस तरह से 7 दिन गुजर गए और प्रशासन धरनार्थियों की सुध नहीं ले रहा, इसका मतलब ये है कि आंदोलन करने वालों का उनकी नजर में कोई मोल नहीं है, जनता को वो महत्व समझते नहीं। और हम जनता के लोग अफसरशाही के इस रवैये के सख्त खिलाफ हैं कि आप जनता की सेवा के लिए बैठे हो और आप यहाँ अफसरशाही के चलते जनता को नेग्लेक्ट करते हो, हम होने नहीं देंगे। तो हमारा प्रतिनिधिमंडल, संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल 8 जून को हमारे साथ पवन जी मावंडिया थे, मुझे कहने में दिक्कत नहीं है, और हमने बातचीत करी। एक प्रतिनिधिमंडल गया जिला कलेक्टर से मिलने के लिए, और झुंझुनू जिला कलेक्टर को जब इस बारे में निवेदन किया कि नवलगढ़ में गोचर भूमि बदराना जोहड़ के नाम से, जिसमें पिछले दिनों से ऐसा कुछ चल रहा है कि वो भूमि हड़पने का प्लान चल रहा है, संघर्ष समिति के लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना देकर ही तो अपनी, अगर उनकी आवाज सुनी नहीं जाएगी तो वो आंदोलन के रास्ते पे आएंगे। लेकिन नवलगढ़ का प्रशासन उपेक्षित रवैया अपना रहा है। हम शुक्रगुजार हैं झुंझुनू जिला कलेक्टर के कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए पूरे मामले को सुना और उन्होंने वहीं से नवलगढ़ एसडीएम को दूरभाष पे बात किया, उनका टेलीफोन मिलवाया उन्होंने, और सुन ले इस बात को, प्रशासन इस बात को सुने और जनता भी इस बात को जाने
कि नवलगढ़ एसडीएम से जब झुंझुनू जिला कलेक्टर ने बदराना जोहड़ के बारे में बातचीत करी और संघर्ष समिति के लोगों की जब शिकायत करी और उन्हें कहा कि पिछले इतने दिन से ये लोग धरने पे बैठ रहे हैं, आपको इनके साथ वार्ता करनी चाहिए थी। मैं ये कहूंगी कि एसडीएम नवलगढ़ जो हैं, उन्होंने कलेक्टर साहब को कहा कि ये धरनार्थी जो हैं ये हठधर्मी हैं और ये कहते हैं कि एसडीएम धरना स्थल पे आके बात करे। देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ नहीं हैं और व्यक्तिगत द्वेष हमारी कार्यप्रणाली का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन इस चीज का खुलासा होना जरूरी है कि प्रशासन किस तरह षड्यंत्रकारी कदमों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को बदनाम करना चाहता है। और इतिहास गवाह इस बात का कि लोकतंत्र में जब जनता मजबूर होकर आंदोलन का सहारा लेती है तो कुछ स्मार्ट किस्म के लोग होते हैं जो अपने आप को और स्मार्ट समझते हैं, वो आंदोलन को बदनामी का दाग लगा करके कुचल देना चाहते हैं। शुरुआत यहीं से होती है और हमने जोरदार शब्दों में इस बात का खंडन किया कि एसडीएम महोदय इस बारे में झूठ बोल रही हैं। उन्होंने संघर्ष समिति के सदस्यों से कोई संपर्क नहीं किया। उसके बाद में जिला कलेक्टर महोदय ने एसडीएम साहिबा को ये कहा कि आपको जनहित की बात सुननी चाहिए और प्रतिनिधिमंडल से बात करनी चाहिए। उसके बाद जब दूसरे दिन हमारे इनसे बातचीत हुई तब उन्होंने इसमें नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पीडब्ल्यूडी के अक्षम तहसीलदार जी को भी अपने टेबल पे बुलाया, संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया। हमने उस वक्त देखा मीडिया के, नवलगढ़ का मीडिया वहां मौजूद था और प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोग भी उस चैम्बर में हमारे साथ मौजूद थे। जब बातचीत चली तो जब फाइलें खुली, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ तो सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है। और वो फाइलें खुली तो जब उनमें उनका गोलमाल खुलने लगा तो एक भी ऑथेंटिक दस्तावेज प्रशासन के लोग संघर्ष समिति के सदस्यों को दिखा नहीं पाए और जब उनको बैक फुट पे आना पड़ा तो वो गैर जिम्मेदारीपूर्ण बातें करते हुए संघर्ष समिति के सदस्यों को डाइवर्ट करने लगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये झुंझुनू जिला है, वीरों का जिला है और हमने मेहनत और शिक्षा के दम पर अपना स्वाभिमान बनाया है। एक एक चीज को जानने वाले संघर्ष समिति के सदस्यों ने बाल की खाल निकाल के रख दी और बदराना जोहड़ के मामले में जिन्होंने ट्रस्ट के वहां से झूठ बोलना शुरू किया और सामने इनको कहा कि आप ये सोच रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, सड़क क्यों बना रहे हो। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि वहां बदराना में पशु मेला भरा करता था, ऊंटों का मेला, नवलगढ़ की शान बदराना जोहड़, वो भूमि हमें ऐसी की ऐसी चाहिए जहां गायें चरा करती थी। आप सड़क बनवाने की आपके पास इजाजत नहीं है, कोई भी आपके पास नियम प्रक्रिया का पालन करने का कोई आदेश नहीं है, फिर भी दिल से सड़क निकाल रहे हो, बदराना जोहड़ का मूल स्वरूप बिगाड़ रहे हो। और मैं कहना चाहूंगी कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर हमारी जो विरासत है उनको आप अपने निजी स्वार्थ के चलते छेड़छाड़ करते हो, वो एक अपराध है। और आपने इस चक्कर में मैं ये कहूंगी कि आपने इतने खेजड़ी के पेड़ काटे। हमारा राज्य पेड़ है खेजड़ी, एक खेजड़ी का पेड़ 100 साल में तैयार होता है। आपने अपने लालच के चलते इतने पेड़ों की निर्ममता से बलि ले ली। आप अपराधी हो इस बात के कि उन खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अमृता बिश्नोई अपनी 3 बेटियों के साथ 363 लेखों को लेकर के शहीद हो गई थी और भारत सरकार भी उसके सम्मान में पुरस्कार देती है। आप सारी बातों पे पानी फेर देना चाहते हो, ये गलत है। नवलगढ़ प्रशासन के इस रवैये के चलते नवलगढ़ की बदराना भूमि को बहुत नुकसान पहुंचा है। हम वहां मेला भराना चाहते हैं, लेकिन जब प्रथम दौर की वार्ता लंबी चली और एसडीएम साहिबा के पास कहने को कुछ भी नहीं था, उस लंबी बातचीत के बाद उन्होंने 15 मिनट का ब्रेक मांगा और 15 मिनट का ब्रेक लेने से पहले उन्होंने इस बात को कहा, संघर्ष समिति ने कहा कि हमारी ये सारी बातें इनको छोड़ करके आप इतना लंबा चौड़ा मत जाओ, हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग में भी मत जाओ, ट्रस्ट के उनमें बारीक में न जाके सिर्फ आप एक एहसान कर दीजिए, इस सड़क को बनाना और अवैध भराव को बंद कर दीजिए। तो एसडीएम साहब ने उस समय निकलते समय ये जरूर कहा था कि आपने तो मुझसे सड़क की बात करी है, लेकिन फिर भी आप नहीं कह रहे हो, आपको ट्रस्ट को लेके आपत्ति है, उनके बारे में भी मैं जांच करवा के और आप लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। लेकिन आप मुझे, मैं ये कह रही हूँ इस मंच के माध्यम से, धरना स्थल पे मैं जो बोल रही हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ और मीडिया के पास भी इस बात की रिकॉर्डिंग है। उस 15 मिनट का मुझे आप समय दीजिए। देखिए, भरोसे से काम चलता है, हमने उनका भरोसा किया, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बाहर निकाल दिया। जब 15 मिनट बाद में संघर्ष समिति के पास बुलावा आता तो वो कहते हैं 2 आदमी आ जाओ, सिर्फ 2 आदमी एसडीएम के चेंबर में आओ। उन्होंने कहा श्रीमती सुमन जी और प्रताप पूनिया जी आए। मुझे थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा, लेकिन हमने उन पर भरोसा किया कि वो जरूर इस बात को मानेंगे और ये अपनी हठधर्मिता छोड़ेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि सिर्फ हम 2 हैं, मीडिया नहीं है, मीडिया के लोग यहाँ पर नहीं है,
तो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया है कि मीडिया को उन्होंने अलाउ नहीं किया? ऐसा क्या होने वाला है? मेरा वहां पे माथा ठनका तो हमने एक मीडिया जो उन्होंने बातचीत शुरू की तो हम हैरान कि उन्होंने जो बात की उसे पासा पलटा। एसडीएम महोदय ने पासा पलटा और वो आक्रोशित होते हुए संघर्ष समिति के सदस्यों से भिड़ जाना चाहती थी। हमें इस बात का मालूम था कि ये इस आंदोलन को यही कुचल देना चाहते हैं और कानूनी तरीके से उनके पास कई तरीके होते हैं। उनका ये व्यवहार बहुत अशोभनीय था, उनका ये व्यवहार बहुत निंदनीय था, उनका ये व्यवहार संवेदनहीन था, उनका ये व्यवहार गैर जिम्मेदारीपूर्ण था और पारदर्शी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो पारदर्शी प्रशासन की बात करते हैं वो टोटली नेग्लिजेंसी का व्यवहार था। और जब हमने मीडिया के लोगों को वहां पे फोन करके बुलाया कि आप आइए, ऐसा क्या है कि पहले दौर की बातचीत मीडिया के सामने हो रही थी, मीडिया लाइव चला रहा था, और अब ऐसा क्या होने जा रहा है जिसको एसडीएम महोदय कैमरों में कैद होने देना नहीं चाहती। और उस वक्त जब मीडिया के लोग गए तो भी उन्होंने मीडिया के लोगों को कैमरे ऑन नहीं करने दिए और उन्होंने इस तरीके से गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया दिखाते हुए, प्रशासनिक लोग ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन वो भारी दबाव में थी और मैं ये कहूंगी कि वो बहुत अपसेट थी, बहुत इम्बैलेंस थी और उन्होंने संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ गलत बर्ताव करते हुए और इस मामले में कहा कि मैं इस मामले में मैं कुछ करूंगी नहीं, आपको जो करना है वो कर लो। ये चीजें आपके सामने आना इसलिए जरूरी है कि प्रशासन जब गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैये पे आता है, प्रताड़ित करने के रवैये पे आता है, जो थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि खंडेला में हमारे सामने एक इंसिडेंट ऐसा सामने आया कि एक वकील को आत्मदाह करना पड़ा, लेकिन मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मजबूत किस्म के लोग हैं। आपकी इस तरह की जो गलत बयानी है इससे हमारे आंदोलन को कोई असर होने वाला तो था नहीं। हमें मालूम है कि हम तो सही बात के लिए लड़ रहे हैं, आपको बैक फुट पे आना पड़ेगा। और इस तरीके से एसडीएम महोदय के चेंबर में जो कुछ भी चला उससे इनकी सच्चाई और पोलपट्टी दस्तावेज समेत जनता के सामने आ गई कि बदराना जोहड़ का जो मामला है किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं वो मिली भगत करके और उसके नियमन करा के फ्लोटिंग करना चाहते हैं और 40 बीघा का नाम लेकर के वो ये कहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम चल रहा है। हमें विकास से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विकास का नाम लेकर जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले लोगों की आवाज हम लोग पुरजोर शब्दों में उसका विरोध करेंगे। और आज हमें मालूम है कि इन्होंने जो कृत्य किया है इनको जवाब देते बन नहीं रहा है। इसकी जो गूंज है नवलगढ़ की धरती से शुरू हुई और सेठ साहूकार भी जनहितार्थ में जो काम करते थे और जनता के प्रति संवेदना रखते हैं। शेखावाटी के जो लोग दूर दूर तक हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में रहते प्रवासी हैं, उन तक भी ये बात पहुंची और संवेदना रखने वाले जो लोग हमारे दूसरे देशों में भी बैठे, इसका डंका वहां जाकर भी इसकी चोट हुई कि झुंझुनू में बदराना जोहड़ के मामले में जो कुछ भी हुआ है उसमें विधायक की भूमिका क्या है। नवलगढ़ के विधायक इस बात को स्पष्ट करें कि या तो आप जनहित के सजग प्रहरी नहीं हैं, और अगर आप जनहित के सजग प्रहरी हैं तो आप अपनी भूमिका को स्पष्ट करो। मैं ये कहती हूँ कि कभी वो कहते हैं, कभी प्रशासन को हथियार बनाते हैं, कभी नवलगढ़ नगर पालिका में घुस करके वो एक मांद होती है ना, जिस तरह मांद होती है उस नगर पालिका के चार दीवारी में घुस करके कहते हैं खुला मंच। हम कहते हैं खुला मंच तो बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति है या फिर बदराना का जोहड़ है। आप जनता के आदमी हो, जनता बैठी है, यहाँ पे कोई नेता नहीं है। मैं ये बात कह देना चाहती हूँ कि जनता पब्लिक ट्रस्ट की संपत्ति वो जनता की प्रॉपर्टी है। बदराना जोहड़ एक पब्लिक ट्रस्ट है, वो हमारा है, हम पब्लिक है, पब्लिक उसकी मालिक है और पब्लिक उसको लेने के लिए लड़ रही है। और विधायक महोदय सफाई देते फिर रहे, उनको सफाई देने की क्या जरूरत है? 2 मिनट में इस बात का फैसला हो सकता था। लेकिन मैं ये कहूंगी कि तू इधर उधर की बात न कर। विधायक महोदय आपको इंडिकेट करके मैं ये बात कह रही हूँ, सफाई दे रहे हो, कभी व्यापार मंडल से अपने समर्थन में साइन करवा रहे हो कि बदराना जोहड़ से जनता का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको ये सब जरूरत क्या पड़ गई? आज आप उस सदन में बैठते हो जहाँ कागज दिखा करके नियम और प्रक्रियाओं के तहत भी आप अपने आप को साबित कर सकते हो, लेकिन पाक साफ साबित करने की जरूरत कहाँ पड़ी? इसलिए मैं कहूंगी तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर। तू ये बता कि कारवा क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का मलाल है। और आज ये न्याय की बात इस जनता की अदालत में तुलती है
कि 15 साल से नवलगढ़ की जनता ने आपको अपने हितों का सजग प्रहरी मानते हुए सड़कों पे उठाया। हमने आपसे कोई दुश्मनी और द्वेष की भाषा नहीं बोली, लेकिन इस प्रशासन को आपने आगे करके नवलगढ़ की जनता को जो खून के आंसू रुलाए हैं, नवलगढ़ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अभी भी आपके पास मौका है। कोचर हमारी है, जनता की है, बदराना जनता को दे दो। जनता बदराना मांगती है। हमें किसी किस्म की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक दलों से, राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राजनीति को छोड़ करके जनहित में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। विधायक जी, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप गोचर बचाने के लिए, गोचर सुपुर्द करने के लिए जनता के साथ हैं, या जो माफिया इसको हड़प जाना चाहते हैं, आप भी उनमें शामिल हैं। समय का तकाजा है। जनता की अदालत में जब बात खुलती है तो आपको आकर के जवाब देना पड़ेगा, वरना जनता इसका न्याय करेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ धरनार्थियों का और सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक सदस्य चट्टान की तरह घटा रहा, हमने 14 दिन में इनका गोलमाल कर दिया और ये इस तरह गोलमाल होते जा रहे हैं। जवाब नहीं है। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।